भरत तिवारी का इनकाउंटर होने से पहले ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया भरत तिवारी के हाथों। आप ये वीडियो पूरा देखिए, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह ये फर्जी इनकाउंटर किया है पुलिस वाले ने सरेंडर करने के बाद। हाँ, क्या हाल है बिहार के सभी। हाँ, तो पूरे बिहार के सिस्टम का और बिहार के सीएम का क्या हाल है तुम सबका। साला तुम सब तो क्रांतिकारी युद्ध शुरू करवा दिया। कितना आनंदित, क्या मैं बताऊं तुम सबको, कितना आनंद मैं महसूस कर रहा हूं आज तुम लोगों के वजह से। हाँ, इसको हटा दूं कि रहने दूं? चलो इसको हटा देता हूं। साला पहले ये सब बताओ तुम सब की ये साला देशद्रोही भी तुम सब कुछ साबित करो। ये केवल पागल साबित करने से क्या होता है? अभी बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं, बहुत सारे ऐसे आरोप है जो मुझ पे फेंके जाए। मैंने तो पहले ही बोला था तुम सभी लोगों से कि मेरा जो ये धंधा है ये पूरे समाज और पूरे देश का बोझ अकेले अपने कंधों पे उठा सकता है। तो उठाया हूं कि नहीं बताओ? देखो वो सब छोड़ो, पागलपन का हो, तुम सब देशद्रोही में नाम मेरा डालो तो कुछ थोड़ा और मजा है। साला तुम सब क्या क्या साला क्या बताऊं, एक अकेला तुम सब पे कितना भारी पड़ रहा है रे। हाँ, क्या तुम सबका क्या मैं बताऊं। क्रांतिकारी युद्ध तो शुरू हो गया है, तो क्रांतिकारी युद्ध शुरू हो गया है तो साला तुम सब एक बात बताओ, घर क्यों आता है मेरे? बुला लो बाहर निकल के, तो मैं आ ही रहा था या आ जाता हूँ या देखा ही, तो तुम सब साला जब आता हूँ तो तुम सब धूप दबा के भाग जाता है। और सुनने में आया कि तुम सब अब पूरा टीम बना के पूरी तैयारी के साथ जैकेट वैकेट, ये क्या कहते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आएगा। मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं, ज्यादा ना हथियार ना ज्यादा गोली। वो भी मैं सिर्फ एक अकेला, उसके बाद कुछ क्षणों में निहत्था। कैसा लग रहा है एक देश के एक सच्चे देशभक्त से मुकाबला करते हुए? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिहार का सीएम साला, मैंने बिहार का सीएम, पूरे बिहार के सिस्टम को और पूरे देश, ये सिर्फ लड़ाई बिहार की ही नहीं है, ये जो जंग है पूरे देश में बदलाव इससे आने वाला है। जिसकी दूरदृष्टि उतनी होगी वो सब समझ जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो भविष्य में जो होगा तो समझ जाएंगे। तो ये ऐतिहासिक जंग में चलो कुछ और आगे इसको बढ़ाओ, जैसे कि एनकाउंटर करो। नहीं तो मैं तो कर ही दूंगा, क्योंकि समाज में देश में बदलाव ऐसे नहीं आता। हाँ, क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, फांसी के फंदे पे लटक जाने में है, समझा? साला मैंने तो तुम सभी लोगों से पहले ही कहा था कि तुम्हारा ये जो जंग है ना किसी चोर उचक्के लफुआ बदमाश गुंडा मवाली उग्रवादी, ना कि साला आतंकवादियों से है। सबसे अगर कोई भारी पड़ता है सभी चीजों पे तो वो देश प्रेमी होता है, राष्ट्रभक्त सच्चा होना चाहिए। इन सभी पे वो अकेला भारी पड़ता है, समझा? तो साला जो इंसान इस देश में और दुनिया के खतरनाक लोगों से नहीं डरता, जो कि मैंने शुरू में ही बताया था, जो सबसे दुनिया में साला तुम सब क्या रे, तुम सब तो चोर चमेला से तो ये हो ही जाएगा। हाँ चलो कुछ आ रहा है, थोड़ा इनकाउंटर उस सब का कर दिया जाए, सामने आ रहा है देखिए, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि इन सभी का इनकाउंटर किया जाए। अब जा रहा हूँ मैं उसी के तरफ, व्यवस्था कर रहे हैं
मिलते हैं फिर, देखते हैं क्या होता है। चलिए, समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी, और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं, उस चीज को सरकार के ऊपर में जो अभी है सीएम उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर ये सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार ना कोई चालाकी करेगा। चलिए देखिए, आप बताइए, पहले बताइए पूरी होगी मांग। ये यहाँ के डीएसपी हैं, इन्होंने बोला है, चलिए बताइए ठीक है, मांगी पूरी होगी। चलो रखो उसको। क्या मांग है बताइए, रखियो उसको। पहले बताइए। हथियार रखियो। अभी नहीं होगा, मांग पूरा होगा। पहले सुन लीजिए। आप भी फिर से आप बोले ना कि बताओ, देखिए क्या मांग है। अब नहीं सुनेंगे ही, अब क्या सुनेंगे? मांग पूरी होवे नहीं करेगा, किसी के बसे में नहीं है। क्या मांग है सुन लीजिए, आप ही ना बोले कि बताओ फिर से। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए? आप बोले ना कि पूरा होगा। अच्छा होगा मतलब क्या? ठीक है, तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, हथियार रख के मेरे पास आओ। सुनिए हथियार रखियो। सुनिए, बोल रहे ना रखियो। अभी नहीं रखा जाएगा। सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, विश्वास करो मेरा। ठीक है? अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, तो समाज और देश के लोग, आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है, और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला, तब लीजिए, फेंक दें। रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया और